हेलो बच्चों, मैं गुलबीर सिंह टीचर गवर्नमेंट यूपीएस तरबोनी से। आज की इस ऑफलाइन वीडियो में हम क्लास 8 की उर्दू से ये सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चंद खुलाबाज ख्वातीन। चलो हम इसको पढ़ते हैं। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी है। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। अब चांद पर जाने के बाद, चांद पर कदम रखने के बाद अब इंसानों ने खला में भी जाना शुरू कर दिया। ये इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तरक्की का काम था, बहुत बड़ी तरक्की कर ली थी इंसानों ने कि वो चांद पर जाने के बाद अब खला में भी जाना उसने शुरू कर दिया था। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़ज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। हम एक छोटे से सियारे यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, यहाँ ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। हमारी ज़मीन जो है ये सतह फ़ज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है। अब 60 किलोमीटर तक तो हवा पाई जाती है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। लेकिन 300 किलोमीटर के बाद ये हवा जो है ये ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकनार और सुनसान कायनात है। इससे आगे कुछ नहीं है, सुनसान कायनात है जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है, यानी खला है और उसे खला कहते हैं। यहाँ से आगे जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। अब खला में सबसे पहले जाना किसने शुरू किया था? रूस ने। उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा। सबसे पहले उसने 4 अक्टूबर 1957 में अपना जो पहला उनका जहाज़ जो था स्पुतनिक अव्वल, उसको उसने खला में रूस ने भेजा। इस कामयाबी के बाद उसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल, जब उसने ये कामयाबी हासिल कर ली, उसने जब पहला अपना जो जहाज़ था वो खला में भेज दिया, अब उसने इंसानों को भेजने के बारे में भी सोचना शुरू किया। चनाचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज़ स्पुतनिक दोम के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। सबसे पहले रूस ने एक कुतिया जिसका नाम लाइका था उसको खला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। उसके बाद अमेरिका ने भी खला में 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। पहले रूस ने एक कुतिया भेजी, फिर अमेरिका ने 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। ये इसलिए किया गया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अब इनको भेजने के बाद अब इंसानों को वहाँ भेजना था। इसीलिए उन्होंने पहले जानवरों से स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गागरिन था। सबसे पहले जो इंसान खला में गया उसका नाम था यूरी गागरिन। इसने 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया। सबसे पहले इसने 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को ज़मीन का पूरा चक्कर लगाया। यूरी गागरिन के कामयाब खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। जब उसने ये चक्कर लगा दिया तो साइंसदानों का हौसला बुलंद हो गया। अब वो बड़ी बेचैनी से इस काम में लग गए कि कब वो खला का सफ़र करेंगे, खला का चक्कर, खला में वो उड़ान भरेंगे खला की तरफ। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से
کسی طرح پیچھے نہیں رہیں۔ اب جب مردوں نے وہاں جانا شروع کیا تو عورتیں بھی ان سے پیچھے نہیں رہیں اور وہ بھی خلا میں جانے کے لیے ان میں بھی انٹرسٹ پیدا ہوا۔ یوری گاگرین کے بعد روس کی ہی ایک خواتین ویلنٹینا ترسکووا، اب جب یوری گاگرین جو تھا اس نے جب وہ خلا میں گیا تو پھر عورتوں کو بھی انٹرسٹ پیدا ہوا، ان کا حوصلہ بھی بلند ہوا، اور پہلی جو روسی جو خاتون سائنسدان تھی اس کا نام تھا ویلنٹینا ترسکووا، اس نے بھی خلا جانے کا اعزاز حاصل کیا، وہ بھی خلا میں پہنچی۔ وہ دوسری روسی خلا بازوں کے ساتھ جون 1963 میں خلا میں گئی تھی۔ وہ 1963 میں روس کے دوسرے جو سائنسدان تھے ان کے ساتھ خلا میں پہنچی تھی۔ 5 دنوں تک وہاں رہنے اور زمین کے 18 چکر لگانے کے بعد واپس آئی۔ وہ 5 دن وہاں رہے اور زمین کے 18 چکر لگائے انہوں نے، اور اس کے بعد وہ واپس آئی۔ اس طرح جو پہلی جو خواتین سائنسدان تھی اس نے بھی خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس کے بعد وہ دوسرے روسی سائنسدانوں کے ساتھ وہاں گئی تھی اور وہاں 5 دن رہی اور وہاں انہوں نے 18 چکر زمین کے لگائے اور واپس آئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اپنی کل کی ویڈیو میں ہم آگے کا سبق جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔